मैडम, शाम को मेरे घर एक अहम मीटिंग है, कृपया मेरे घर आ जाइए। इंस्पेक्टर, क्या आज कोई खास मीटिंग है? जी हाँ, खास मीटिंग है। रात 12 बजे मेरे घर आ जाना, मैं आपका इंतजार करूंगा। सर, आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर, मैं जरूर हाजिर होंगी। बहुत अच्छा प्यारी। आओ मैडम, तुमने मुझे बहुत इंतजार कराया, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था बहुत देर से। आओ। सर, आपने कहा था कि शाम को मीटिंग है, मगर यहाँ तो कोई भी नहीं है। दरअसल मैंने तुमसे मीटिंग के बारे में झूठ बोला था। मुझे तुमसे एक अहम काम था, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। सर, रात के इस वक्त मुझसे क्या काम था? आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? ये ठीक नहीं है। मैडम, मैंने तुम्हें तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए बुलाया है। बस मेरा काम कर दो और रातों रात तुम प्रमोट हो जाओगी। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, ये गुनाह है, और मैं अभी शादीशुदा भी नहीं हूँ। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। देखो, तुम्हारी जिंदगी आज रात बदल सकती है। ठंडे दिमाग से सोचो और इस सोफे पर बैठ जाओ। ठीक है, मैं आपसे सहमत हूँ। आप मुझसे वादा करें कि इस बात का किसी को भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। हाँ, एक बात और गौर से सुन लो, मैं तुम्हें दोबारा बता रहा हूँ, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो मैं चली जाऊंगी। मैडम, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। रात की गहरी अंधेरी सुनसान सड़क पर सिर्फ रीना की तेज तेज सांसों की आवाज और तीनों दरिंदों की हंसी और गंदी बातें गूंज रही थीं। उस सुनसान मुंबई की सड़क पर कोई भी नहीं था जो रीना को उन तीनों से बचा सकता। अचानक एक ने पीछे से रीना का बाजू पकड़ लिया और कहा, इंस्पेक्टर साहिबा, हमें अकेला छोड़कर कहाँ भाग रही हो? कृपया हमें भी खुश कर दो। रीना ने पूरी ताकत से अपना हाथ छुड़ाया, मगर दूसरे शख्स ने हंसते हुए कहा, हमारे साथ भी कुछ वक्त गुजारो इंस्पेक्टर जी। हम बहुत दिनों से प्यासे बैठे हैं, तुम्हें देखकर प्यास और बढ़ गई है। अगर तुम हमसे राजी हो जाओ तो हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। फिर तीसरे शख्स ने रीना का दुपट्टा जोर से खींचा और फाड़ दिया। अब रीना समझ गई कि आज इन तीनों से अपनी इज्जत बचाना बहुत मुश्किल है। रीना थोड़ा पीछे हटने लगी और तीनों आगे बढ़ने लगे। वह पूरी ताकत से भागने लगी, मगर तीनों भी उसके पीछे दौड़ पड़े। भागते हुए रीना सड़क पर गिर पड़ी। अब तीनों के चेहरों पर प्यास साफ नजर आ रही थी। तीनों गिरी पड़ी रीना को घूरने लगे। एक ने शराब की बोतल निकाली और रीना पर छिड़कने लगा। रीना की वर्दी शराब से भीग गई और उसके सर पर नशा चढ़ने लगा। फिर एक ने बोतल रीना के मुंह पर रख दी। जब रीना ने इनकार किया तो धमकी दी, पी लो वरना चाकू से तुम्हारा चेहरा फाड़ दूंगा और तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। रीना डर गई और सोचा कि थोड़ा सा पी लूं, वरना ये तीन हैं और मैं अकेली कमजोर औरत हूं। उसने जबरदस्ती थोड़ा सा शराब पी लिया। रीना के सर पर नशा चढ़ गया और वह सड़क पर लेट गई। तीनों के चेहरों पर हवस की लहर साफ नजर आ रही थी। रीना को लगा कि आज रात उसकी इज्जत नीलाम होने वाली है। तीनों बेसब्री से रीना के करीब आ गए। एक ने उसके बाल पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही वह बाल पकड़ने वाला था, रीना ने आखिरी कोशिश की। उसने जमीन पर पड़ी शराब की बोतल उठाई और पूरी ताकत से उसके सर पर मार दी। बोतल के लगते ही उसका सर फट गया। वह खून में लथपथ होकर गिर पड़ा। दूसरे दो डर गए। अपने साथी की यह हालत देखकर पीछे हट गए। रीना ने कांपते शरीर के साथ उठकर भागना शुरू कर दिया, मगर नशे की वजह से उसके पांव लड़खड़ा रहे थे। एक ने उसका पांव पकड़ लिया। दूसरा गुस्से में आया और चिल्लाया, पहले तो हम तुम्हें काम करवाकर छोड़ देते, मगर अब हम तुम्हें अपने साथ रखेंगे। यह सुनकर रीना और भी डर गई और बोली, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे माफ कर दो और जाने दो। मगर दूसरे दो मर्दों ने रीना की बात न सुनी। उन्होंने रीना को पकड़ा और जंगल की तरफ खींचने लगे। वही जंगल जो मुंबई के उपनगरीय इलाके में समुद्र के किनारे फैला हुआ था। जंगल के बीच एक पुरानी हवेली थी जो कई सालों से बंद पड़ी थी। हवेली के अंदर सिर्फ रीना और ये तीन दरिंदे थे। रीना को यकीन हो गया कि अब ये वहशी लोग उसकी इज्जत लूट लेंगे। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। एक पुरानी हवेली में एक औरत और तीन नशे में धुत दरिंदे, ऐसी हालत में इज्जत बचाना लगभग नामुमकिन था। एक ने रीना का हाथ पकड़ा और कहा, अब देखो तुम्हारा गुरूर कहाँ जाता है। रीना की नजर हवेली के कोने में पड़ी लकड़ी की लाठी पर पड़ी। जैसे ही एक करीब आया, रीना ने तुरंत लाठी उठाई और उसके सर पर जोर से मार दी। उसके सर से खून बहने लगा। दूसरे दो अपने साथी की तरफ दौड़े और रीना को मौका मिल गया। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और अंधेरे में छलांग लगाकर भागना शुरू कर दिया। रीना जंगल में नंगे पांव भाग रही थी, मगर खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। दरअसल यह और भी ज्यादा गंभीर हो गया था। दो मर्द अब भी रीना के पीछे थे। थोड़ी दूर एक पुरानी फैक्ट्री थी, मुंबई के पास एक बंद सीमेंट प्लांट। रीना उसमें दाखिल हुई और एक बड़ी मशीन के पीछे छिप गई। सांस रोककर तीनों अंदर आ गए।
हाथ में लोहे की सरियां लेकर रीना को ढूंढने लगे। इस बार वे पूरी तरह तैयार थे। तुम कहाँ छिप रही हो प्यारी? हम आ गए हैं। अगर तुम हमें जाने दो तो हम तुम्हें भी जाने देंगे। रीना सांस रोके हुए थी। एक करीब आया और सरिया से मशीन पर जोर से मारा। रीना समझ गई, अब या तो मौत है या लड़ाई, वरना ये तीन उसकी इज्जत नहीं छोड़ेंगे। वह बहादुर थी। उसने उसके हाथ से सरिया लेकर उसके पैर पर जोर से मार दी। वह गिर पड़ा। दूसरे दो ने रीना पर हमला किया, मगर तब तक रीना फैक्ट्री के दूसरे गेट से बाहर निकल चुकी थी। मगर तीनों ने हार नहीं मानी। इस बार उन्होंने रीना को चारों तरफ से घेर लिया। अब रीना के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वह उनके पंजों में चारों तरफ से फंस चुकी थी। एक ने रस्सी निकाली, दूसरे ने कहा इसके हाथ पैर बांध दो वरना फिर भाग जाएगी। रीना ने सोचा अब कुछ भी नहीं बच सकता। उसने तीनों से कहा, ठीक है, मैं तुम लोगों की मर्जी के मुताबिक करने को तैयार हूं। तीनों खुश हो गए। उनके चेहरों पर खुशी छा गई। रीना ने धीरे से कहा, मगर एक शर्त है, तुम तीनों एक साथ नहीं आओगे। तुम एक एक करके मेरे पास आओगे, तभी मैं तुम्हारी बात मानूंगी। तीनों बहुत खुश थे। उन्होंने सोचा कि कितना वक्त हो गया है वे अकेले हैं, आज तक किसी लड़की को छुआ भी नहीं। आज काम बन गया, चलो इस शर्त को मान लेते हैं। तीनों मर्द हवस और घमंड के नशे में ऐसे थे कि इंस्पेक्टर रीना पटेल की हर शर्त मान गए। एक मर्द रीना के साथ जंगल में चला गया। बाकी दो वहीं खड़े रहे और कहा, जब वो वापस आएगा तो हम एक एक करके पुलिस वाली के पास जाएंगे। रीना जंगल में दूर तक गई और उस मर्द से कहा, यह जगह ठीक है, तुम लेट जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ लेट जाऊंगी। हवस में डूबा वह तुरंत लेट गया। रीना उसके करीब गई। जैसे ही वह झुकने वाली थी, अचानक उसने अपना पुलिस बूट उसकी छाती पर जोर से मार दिया। तीनों मर्दों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहां तीनों ने कबूल किया कि वे रात को कई औरतों को पकड़कर गलत काम करते थे। पुलिस ने इंस्पेक्टर रीना पटेल के बयान के साथ उनके बयान भी दर्ज कर लिए। तीनों मर्द 3 दिन जेल में रहे। चौथे दिन पुलिस ने उन्हें जेल से रिहा कर दिया। उन्हें हथकड़ियां लगाकर पुलिस वैन में अदालत ले जाया गया। पुलिस ऑफिसर ने जज को एक चिट्ठी लिखी जिसमें तीनों मर्दों के बयान दर्ज थे। जज ने चिट्ठी पढ़ी और तीनों मर्दों को 15 साल की कैद और 30 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अब इंस्पेक्टर रीना पटेल के चेहरे पर मुस्कान थी। न सिर्फ उसने अपनी इज्जत बचाई बल्कि उन दूसरी औरतों की इज्जत भी बचा ली जो अगली शिकार बनने वाली थीं। बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। हमेशा बुरे कामों से बचो। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक मर्द और औरत को सबक सिखाने और एक पुलिस ऑफिसर की बहादुरी दिखाने के लिए बनाई गई है। सभी किरदार और घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी जाति, धर्म या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। जालिम चाहे जो भी रूप धारण करे, एक दिन वह जरूर अपने अंजाम तक पहुंचेगा।